आने वाली एपिसोड्स में आप देखेंगे जीना ली को देखने के बाद उसे फौरन से हक कर लेती है। जब वो ली का नाम लेती है तो ली तो सरप्राइज हो जाता है और वो जीना को पीछे करते हुए कहता है, तुम आखिर मेरा नाम कैसे जानती हो। ये सुनने के बाद तो जीना भी हैरान रह जाती है कि ली आखिर उसे क्यों पहचान नहीं पा रहा। यहाँ तक कि वो तो ली को बताने की कोशिश करती है कि वो जीना है। इसी पर वो गहरी सोच में चला जाता है, जिसके बाद उसके सर में दर्द होना शुरू हो जाता है। अब ली को जीना के बारे में याद तो आ चुका था, लेकिन वो अनकॉन्शियस होकर नीचे ही गिर पड़ता है। जीना ली की इस हालत को देखने के बाद काफी ज्यादा खौफजदा हो जाती है। इसके बाद असिस्टेंट भी ली को उठाने की कोशिश करते हैं, जिसके बाद उसे कमरे में लिटा दिया जाता है। इधर एंड्रू का असिस्टेंट एंड्रू से कहता है, मुझे समझ नहीं आ रही कि आखिर तुमने जीना को ली से मिलने की इजाजत कैसे दे दी। एंड्रू अपने असिस्टेंट्स को बताता है। तब एंड्रू अपने असिस्टेंट से कहता है, ली की वजह से ही जीना इस कदर हर्ट हुई है। मुझे नहीं लगता कि ज्यादा देर तक मैं इस बात को छुपा सकता था। उसका असिस्टेंट एंड्रू से कहता है, आखिर तुम ही उसके लिए इस कदर सेक्रीफाई क्यों कर रही हो। तुम्हें भी तो ये बात बुरी लग रही होगी कि जीना तुमसे दूर जा रही है। वही गार्ड्स और असिस्टेंट्स ली को बाजू से पकड़कर कमरे में ले जाने की कोशिश ही कर रहे थे, लेकिन वहाँ पर ली की तबीयत अचानक बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी। जीना भी ली की वजह से परेशान हालत में उसका पीछा कर रही थी, लेकिन जब एंड्रू की नजर उस पर पड़ती है तो वो काफी ज्यादा परेशान हो जाता है। वो अपने असिस्टेंट से कहता है कि पता लगाओ कि वहाँ पर क्या हो रहा है। ली को जिस कमरे में ले जाने की कोशिश की जा रही थी उसका दरवाजा फौरन बंद कर दिया जाता है। इस कमरे में जीना भी जाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अचानक उसका असिस्टेंट जीना को वहीं पर रोक देता है कि आप उनकी इजाजत के बगैर अंदर नहीं आ सकती। और ग्रे अभी पास ही खड़ा था। जीना उससे पूछना शुरू कर देती है कि ग्रे, मैं जानना चाहती हूँ कि ली के साथ आखिर हुआ क्या है। इसके बाद ली के पास उसके असिस्टेंट को दिखाया जाता है। वहाँ पर उसी प्रोफेसर की तरफ से कॉल्स थी जिसने पहले ली का इलाज किया था। अब ली का असिस्टेंट दोबारा से उस डॉक्टर को वहाँ पर बुलाने की कोशिश कर रहा था। और जब दूसरी तरफ ग्रे जीना को ये बताता है कि ली के सर में अभी तक एक बुलेट मौजूद है, इसकी वजह से उसके सर में अक्सर तकलीफ भी हो जाती है। जब भी वो तुम्हें याद करने की कोशिश करता है तो वो अनकॉन्शियस हो जाता है। ये जाने के बाद जीना काफी ज्यादा शॉक हो जाती है और वो ग्रे से पूछती है कि क्या इसकी सर्जरी नहीं हो सकती, या ली अपना ऑपरेट नहीं करवा सकता। लेकिन ग्रे जीना को बताता है कि ये ली के लिए बहुत खतरनाक है, अगर उसका इलाज किया गया तो वो मर भी सकता है। वहीं पर उसका असिस्टेंट जब बाहर आता है तो जीना को बताता है जिसने ली का पहले इलाज किया था वो जल्द यहाँ पर पहुँचने वाला है। इसके बाद जेजे और पेनी को दिखाया जाता है, तो इस वक्त बार में मौजूद थे और वो कंटिन्यूअसली शराब पिए जा रहे थे। वो दोनों एक दूसरे के साथ काफी ज्यादा एक्साइटेड दिखाई दे रहे थे, लेकिन जेजे को अंदाजा नहीं होता कि पेनी सिर्फ उसका इस्तेमाल कर रही है। पेनी ये सब कुछ ली की खातिर कर रही थी ताकि वो जेजे के प्लान जान सके और उसके सारे प्लान्स के बारे में ली को बता सके। जेजे मुकम्मल तौर पर पेनी की तरफ माइल हो चुका था। पेनी जेजे से कहती है, अगर तुम ये इलेक्शन जीत गए और मेयर बन गए तो मेरे लिए तुम क्या करोगे। जेजे कहता है, जो तुम्हारी ख्वाहिश होगी मैं उसको पूरा करूंगा। पेनी जेजे से कहती है, मैं तो सिर्फ इतना चाहती हूँ जब तुम मेयर बन जाओ तो सबको भूल जाओ। पेनी का कहने का मतलब था कि वो किमी को भी हमेशा के लिए भूल जाए। इसके बाद फिर से वो दोनों शराब पीना शुरू कर देते हैं, यहाँ तक कि वहाँ पर अचानक किमी की तरफ से जेजे को कॉल आना शुरू हो जाती है। कुछ देर के लिए वो फोन उठाकर उसकी तरफ देखता है। फिर पेनी ये जाने के बाद कि उसकी वाइफ की उसे कॉल आ रही है तो पेनी जेजे से कहती है कि मैं चाहती हूँ कि हम दोनों के दरमियान अभी कोई तीसरा ना आए। और इस तरह जेजे पेनी की बात मानकर फोन साइड पे रख देता है। दूसरी तरफ किमी जेजे को लेकर काफी ज्यादा परेशान हो जाती है कि रात काफी हो चुकी है, लेकिन पता नहीं जेजे मेरी कॉल क्यों अटेंड नहीं कर रहा। तब उसके फादर किमी से कहते हैं कि तुम्हें जेजे पर नजर रखनी चाहिए। उसका फादर मजीद किमी से कहता है, इस वक्त अगर जेजे ने अपनी कोई भी कमजोरी अपने मुखालिफिन को दिखा दी ये उसके लिए बहुत बुरा साबित होगा, क्योंकि इलेक्शन के दिन बहुत करीब आ चुके हैं। इस वक्त तुम्हें अपने हस्बैंड का बहुत ज्यादा ख्याल रखना चाहिए। इसके बाद जेजे और किमी को दिखाया जाता है जो गाड़ी में बैठकर घर वापस आ रहे थे। जेजे का असिस्टेंट उस वक्त गाड़ी चला रहा था। पेनी और जेजे अभी तक शराब के नशे में थे। वो दोनों एक दूसरे के बहुत करीब आ चुके थे और उसके असिस्टेंट की नजर उन दोनों पर थी और वो कह रहा था कि अभी तुम्हारा घर बहुत करीब है और तुम्हारे लिए बहुत बड़ी मुसीबत बन सकती है, इसलिए उन दोनों को दूर रहने का कह रहा था। लेकिन पेनी ऊंचा ऊंचा ड्राइवर पर ही चिल्लाना शुरू कर देती है कि क्या तुम आराम से अपनी गाड़ी नहीं चला सकते। किमी जो घर में जेजे का इंतजार कर रही थी, जेजे जब घर दाखिल होता है तो उसे इस हालत में देखने के बाद किमी काफी ज्यादा परेशान हो जाती है। उसे रूम में भेजने के बाद जब वो पेनी के पास आती है वो पेनी से स्मेल करने की कोशिश करती है तो उसे भी शराब की स्मेल आना शुरू हो जाती है और वो उससे कहती है कि क्या तुमने भी शराब पी रखी है। पेनी काफी ज्यादा नर्वस हो जाती है, नहीं ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन वहाँ पर किमी को डाउट होना शुरू हो जाता है। पेनी से कहती है कि क्या तुम दोनों अकेले तो नहीं थे। लेकिन पेनी किमी से कहती है कि आखिर वो जेजे के साथ क्यों शराब पिएगी। लेकिन किमी एकदम से गुस्से में आ जाती है। फिर उसके साथ कौन था पेनी, इतनी रात हो चुकी है, वो अभी इस वक्त घर में दाखिल क्यों हो रहा है और वो इस कदर नशे में क्यों है और तुमने भी शराब पी रखी है। किमी मजीद कहती है कि आखिर ये सब कुछ क्या हो रहा है। पेनी काफी ज्यादा डरी हुई थी। इतने में वहाँ पर असिस्टेंट आ जाता है और वो पेनी को डिफेंड करता है। वो कहता है कि जेजे ने बिजनेस मीटिंग के दौरान शराब पी ली थी, वहाँ पर उसके साथ कोई लड़की मौजूद नहीं थी। असिस्टेंट की ये बात सुनने के बाद किमी काफी ज्यादा रिलैक्स हो जाती है, जिसके बाद वो वापस जेजे के पास चली जाती है। लेकिन इधर पेनी उस असिस्टेंट का बहुत ज्यादा शुक्रिया अदा करती है कि तुमने आज मुझे बचा लिया। जेजे का असिस्टेंट कहता है कि ये सब कुछ मैंने तुम्हारे लिए नहीं किया, बल्कि मैं ये सब कुछ जेजे के लिए कर रहा हूँ। अगली दफा अगर तुमने ऐसा पागलपन किया तुम्हें किसी सूरत पर माफी नहीं मिलेगी। असिस्टेंट पेनी के करीब होकर उससे कहता है, तुम यहाँ
पर रहकर जो कुछ करने की कोशिश कर रही हो अगर उसे मालूम हो गया तो वो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा। धमकी देने के बाद जब वो वहाँ से जाता है, इधर पेनी जरा भी डरी भी दिखाई नहीं दे रही थी। वो यही सोचते हुए कहती है, इससे पहले कि वो मेरे खिलाफ कुछ करे, देखो मैं किस तरह जेजे की जिंदगी को डिस्ट्रॉय करती हूँ। किमी कमरे में आती है और जब जेजे की इस हालत को देखती है और उसकी जैकेट उतारती है, नीचे शर्ट में देखती है उसकी शर्ट पर लिपस्टिक का निशान था। ये देखने के बाद वो काफी ज्यादा परेशान हो जाती है। उसका शक यकीन में बदल जाता है कि यकीनन पेनी ही उसके साथ मौजूद थी। इधर प्रोफेसर जो ली का इलाज करने के लिए दोबारा से ली के पास पहुंच चुका था, अब उसका सामना जीना के साथ होता है। जीना उस प्रोफेसर से फौरन पूछना शुरू कर देती है आखिर ली के साथ क्या हुआ है। वो प्रोफेसर जीना को कहता है, क्या आप वो लड़की हैं जिसको याद करते हुए उसकी ये हालत हो जाती है। ये सुनने के बाद वो प्रोफेसर के सामने काफी ज्यादा सैड हो जाती है। प्रोफेसर मजीद कहता है कि मैं इसको मजीद एक्सप्लेन नहीं कर सकता, ये बात तुम्हें अच्छी तरह से मालूम होनी चाहिए। जब भी वो तुम्हें याद करने की कोशिश करेगा ली की ऐसी ही सिचुएशन हो जाएगी। ना कहती है कि क्या उसका इलाज नहीं हो सकता, लेकिन प्रोफेसर कहता है कि अगर मैंने उसका इलाज कर दिया और वो ठीक भी हो गया, लेकिन उसके जहन से आपकी मुकम्मल याद को खत्म करना होगा। वहाँ पर खड़ा ग्रे प्रोफेसर से कहता है, क्या हम उसकी खोई हुई मेमोरी को वापस नहीं ला सकते। वो जीना से बहुत मोहब्बत करता था। प्रोफेसर कहता है कि मैं सिचुएशन को हल करने की पूरी कोशिश करूंगा, लेकिन मैं इस चीज की गारंटी नहीं दे सकता। लेकिन वहाँ पर जीना रोते हुए सैड प्रोफेसर से कहती है, बेशक आप ली के जहन से मेरी याददाश्त को निकाल दे, लेकिन उसका इलाज हो जाना चाहिए, ली को कुछ नहीं होना चाहिए। ये सुनने के बाद वहाँ पर खड़े असिस्टेंट भी काफी ज्यादा उदास हो जाते हैं। इसके बाद प्रोफेसर दोबारा से ली के पास पहुंच जाता है। ये जो इस वक्त बेहोश था, वो प्रोफेसर दोबारा सलम ली के सामने करते हुए कहता है कि तुम इस वक्त कहाँ पर हो। इस वक्त ली की मेमोरी में दिखाया जाता है कि वो उस वक्त एक घर में इंटर हो रहा था। प्रोफेसर ली से पूछता जा रहा था कि इस घर में तुम्हें और क्या कुछ दिखाई दे रहा है। वहाँ पर उसकी मुलाकात ली के भाई से हो जाती है। वो मुझे वेलकम करने के लिए भागता हुआ मेरे पास आया है, उसने मुझे गले लगाया है। मैं अभी घर में दाखिल हो रहा हूँ। वहाँ पर एक लड़की मेरा इंतजार कर रही है जिसके साथ मैं बहुत मोहब्बत करता हूँ। प्रोफेसर उस लड़की का नाम पूछने की कोशिश करता है। ली बताता है कि उसका नाम जीना है। मैं उसके साथ बहुत खुश हूँ, मैं चाहता हूँ कि मैं हमेशा उसी के साथ रहूँ। इसके बाद प्रोफेसर ली से दोबारा कहता है कि तुम दोबारा इस घर में इंटर हो रहे हो। इस दफा ये घर बिल्कुल खाली है, यहाँ पर कोई भी नहीं रहता। जिस लड़की के बारे में तुम्हें बार बार ख्यालात आ रहे हैं, ये लड़की एग्जिस्ट नहीं करती। हमारे सर में गोली लगने की वजह से ये सिर्फ तुम्हारे ख्यालात हैं। रियलिटी में ऐसा कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता। जीना के रिलेटेड तुम्हारे दिमाग में जो कुछ भी था ऐसा कुछ भी नहीं है। और उसका इलाज करने के बाद जब प्रोफेसर वहाँ से बाहर आता है तो देखता है कि जीना काफी ज्यादा रो रही थी। उसकी आंखों से आंसू बहते जा रहे थे और वो प्रोफेसर जीना से कहता है, मैंने ली के दिमाग से हमारी सारी मेमोरीज को निकाल दिया है। इसके बाद वो तुम्हें याद करके हर्ट नहीं होगा। इसके बाद ली जो उस वक्त सोया हुआ था, जीना उसके पास जाती है। उसके साथ वो ख्यालों में ही बात करते हुए कहती है, अगर तुम मुझे भूल गए हो तो मुझे इससे कोई परवाह नहीं, मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि तुम जिंदा रहो। इससे मुलाकात करने के बाद जब वो वहाँ से बाहर आती है, एंड्रू वहीं पर खड़ा जीना का इंतजार कर रहा था। जीना के करीब आने के बाद वो एंड्रू से कहती है, कुछ देर मैं अकेले रहना चाहती हूँ। जीना की सिचुएशन को देखते हुए एंड्रू को भी समझ आ गई थी कि ग्रे ने उसे एंड्रू के साथ बात करते हुए उसे यही बताया था कि जीना ली को इस हालत में नहीं देख पा रही। तो प्रोफेसर ली का इलाज करने के लिए आया था। जीना ने उसे इजाजत दे दी है कि वो ली के दिमाग से उसकी सारी मेमोरीज को खत्म कर दे, क्योंकि वो ली को इस कदर तकलीफ में नहीं देख सकती। नेक्स्ट डे में हमें दिखाया जाता है जीना जब अपने घर में मौजूद थी, एंड्रू वहाँ पर जाता है और उसने हाथ में कुछ डॉक्यूमेंट्स उठाए हुए थे। जीना की नजर जब एंड्रू पर पड़ती है, आखिर इतनी सुबह तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। एंड्रू उसके हाथ में ये डॉक्यूमेंट्स देते हुए कहता है, जेजे के रिलेटेड ये डॉक्यूमेंट्स मैं तुम्हारे पास लेके आया था। थोड़ी देर गुजरने के बाद जीना से कहता है कि जानबूझकर मेरे सामने इस तरह रिएक्ट करने की कोशिश मत किया करो कि तुम ठीक हो। अगर तुम चाहो तो मेरे सामने रो सकती हो और जिस चीज की वजह से तुम हर्ट हो रही हो वो तुम मेरे साथ शेयर कर सकती हो। कुछ दिन गुजरने के बाद ये दिखाया जाता है कि जीना जो जेजे से बदला लेना चाहती थी, दूसरी तरफ ली भी उसी से बदला लेना चाहता था। मकसद के लिए जब वो दोनों एक दूसरे के साथ मिलते हैं तो बिल्कुल ऐसे ही था जैसे वो दोनों एक दूसरे के लिए स्ट्रेंजर्स हों। वो दोनों वहाँ पर एक दूसरे को अपना इंट्रोडक्शन करवाते हैं और वहाँ पर ली उसे कहता है कि मैंने सुना है कि आप एक अच्छी लॉयर हैं और आप ही जेजे से अपना बदला लेना चाहती हैं। और जीना भी वहाँ पर उससे बताती है, हाँ मैं उससे अपना बदला लेना चाहती हूँ, मेरे पास ऐसे बहुत सारे सबूत भी मौजूद हैं। वहाँ पर वो इलेक्शन में इलीगल तरीके से आया हुआ फंड्स इस्तेमाल कर रहा है। काफी ज्यादा खुश होता है, जिसके बाद वो जीना से कहता है कि जेजे की जितनी भी इलीगल एक्टिविटीज हैं सारे सबूतों को हम तुम्हारे शो में रिप्रेजेंट करेंगे। लेकिन जीना जब वहाँ से जाने वाली होती है तो ली फौरन से अपना हाथ आगे बढ़ाता है कि मुझे तुमसे मिलकर खुशी हुई। जीना ली के सामने काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है। नेक्स्ट डे हमें दिखाया जाता है एंड्रू के फादर एंड्रू को शादी करने का कह रहे थे, एकदम से सरप्राइज हो जाता है। फादर से कहता है कि मैं अभी शादी नहीं करना चाहता। तब उसके फादर कहते हैं कि तुम शादी करना चाहते हो या नहीं, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अब तुम्हारी शादी करने का वक्त आ पहुंचा है। तुम्हारे लिए क्या बेहतर है ये मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, जो मैं कह रहा हूँ ऐसा ही करो। एंड्रू वहाँ पर बैठा जीना की तरफ ही देख रहा था। जब उसके फादर वहाँ से जाने वाले होते हैं तो वहाँ पर खड़े होकर अनकॉन्शियस तौर पर वहाँ से नीचे गिर जाते हैं। जिस मेडिसिन को उसकी वाइफ ने चेंज किया था उसका फिर से असर होना शुरू हो जाता है। उनकी हेल्थ बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी। फौरन से हॉस्पिटल में लेकर जाते हैं और वहाँ पर उन्हें बिल्कुल भी होश नहीं आ रहा था। उसके बाद उन्हें इलेक्ट्रिक शॉक दिए जाते हैं और आखिर CPR देने के बाद उन्हें होश आ ही जाता है। इस पर उसका असिस्टेंट एंड्रू को बताता है, मैं तो इनकी बहुत केयर कर रहा हूँ, टाइम से वो मेडिसिन भी दे रहा हूँ, लेकिन कुछ समझ नहीं आ रही आखिर वो रिकवर क्यों नहीं हो पा रहे। पर जब उनकी वाइफ की तरफ से कॉल्स आती है एंड्रू उसको पिक करता है। वाइफ फौरन अपने हस्बैंड के बारे में पूछना शुरू कर देती हैं, पर एंड्रू डाउट में चला जाता है। यकीनन इसके पीछे उसकी वाइफ ही हो सकती है, ना वो इस तरह अचानक अपने हस्बैंड के बारे में क्यों पूछ रही हैं। बस बंद करने के बाद एंड्रू डॉक्टर से कहता है कि आप इनका ब्लड टेस्ट लें और उनका असिस्टेंट वही मेडिसिन अपने साथ लेकर आया हुआ था। जब वो मेडिसिन एंड्रू को देता है तो एंड्रू ये मेडिसिन लेकर डॉक्टर के पास जाता है, इस मेडिसिन का भी टेस्ट लिया जाए।
जाए। उन मेडिसिन को देखने के बाद डॉक्टर्स कहते हैं ये मेडिसिन उनके लिए काफी बेहतर है। मुझे नहीं लगता कि इन मेडिसिन की वजह से उन्हें ये तकलीफ हुई होगी, लेकिन वो डॉक्टर भी नहीं जानता था कि इन मेडिसिन के अंदर मेडिसिन को चेंज किया गया था। फिर ली के हाथ जेजे की कुछ रिकॉर्डिंग लग चुकी थी। उसके बाद वो अपने पास जीना को बुलाता है। तब वो जीना से कहता है मैं चाहता हूँ कि इन रिकॉर्डिंग्स को आपके शो में चलाया जाए। जब जीना वहाँ से निकल रही थी, वहाँ पर जेजे का असिस्टेंट भी वहीं पर मौजूद था। खुफिया तौर पर दोनों पर नजर रखे हुए था और उसको ये बात मालूम हो जाती है कि ये दोनों मिलकर जेजे को इलेक्शन में नाकाम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। यह खबर जेजे तक पहुँचती है तो जेजे तो काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है। वो अपने कमरे में बैठा कंटिन्यूसली शराब पिए जा रहा था। उसके बाद उसके असिस्टेंट के करीब आने के बाद जीना और ली के बारे में उसे बताता है। वो बहुत ज्यादा गुस्से में आने के बाद कहता है दोनों मेरी इलेक्शन कैंपेन को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे। ये वहाँ पर खड़ा होकर उस असिस्टेंट से कहता है जीना को कत्ल कर दो। जिसके बाद जीना को दिखाया जाता है गाड़ी में बैठकर घर की तरफ जाने की कोशिश कर रही थी। वहाँ पर जेजे का असिस्टेंट ने कुछ गार्ड्स की मदद से जहर वाला रुमाल जीना के मुंह पर रखकर उसे बेहोश करके अपने साथ ले जाते हैं। जब वो उसे ले जाने की कोशिश कर रहे थे कि एंड्रयू की नजर उन पर पड़ जाती है और वो उनकी गाड़ी का पीछा करना शुरू कर देता है।